तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का स्पीडी मैथ। ठीक, तो प्रश्नावली 15.3 है, जिसमें हम लोग का दिया है फर्स्ट प्रश्न में। ठीक, फर्स्ट प्रश्न में हमारा दिया है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी जो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जिसमें दिया है हमारा लंबाई बराबर 10 मीटर, चौड़ाई दिया है 8 मीटर। ठीक, और दिया है हमारा फिर दूसरा में ख में दिया है लंबाई बराबर 10.4 मतलब 10.4 मीटर, चौड़ाई दिया है 9.4 मीटर। ठीक, और ग में दिया है हमारा लंबाई बराबर 10 मीटर, चौड़ाई 8.5 मीटर। तो लंबाई बराबर दिया है घ में 1.5 मीटर और चौड़ाई बराबर दिया है 8.5। ठीक, मतलब 85 दिया है, 85 मीटर। तो हम लोग समझेंगे कि आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुने एक भुजा की लंबाई होता है। ठीक, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने एक भुजा की लंबाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत की लंबाई ठीक, आयत का लंबाई क्षेत्रफल भागा में चौड़ाई हो जाएगा। फिर आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा में लंबाई। ठीक, क्षेत्रफल बटा में लंबाई, और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो ठीक, तो हमारा लंबाई दे दिया है 10 मीटर और चौड़ाई दिया है 8 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंबाई हमारा दिया है, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई इसका फार्मूला होता है। तो लंबाई हमारा 10 मीटर दिया है। ठीक, लंबाई हमारा क्या दिया है 10 मीटर दिया है, और चौड़ाई हमारा क्या दिया है 8 मीटर। तो दोनों को गुना कर देंगे तो 80 मीटर आ जाएगा। ठीक 80 मीटर आ जाएगा। चलिए, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा में दिया है, दूसरा प्रश्न में हम लोग का अब इसका भी दिया है दूसरा प्रश्न में कि लंबाई। ठीक, तो देखिए लंबाई दिया है इसका लंबाई, तो लंबाई हमारा दूसरा में दिया है 2 नंबर क्वेश्चन, ख नंबर है ये। ठीक, तो दिया है हमारा लंबाई। अब लंबाई कितना दिया है, तो लंबाई हमारा हो जाएगा, लंबाई हमारा 10.4 मीटर में दिया है। ठीक, मीटर में दिया है। और देखिए चौड़ाई हमारा कितना दिया है, चौड़ाई। ठीक, चौड़ाई हमारा दिया है 9.6 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कह रहा है, क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा लंबाई गुने, ठीक, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना दिया है, लंबाई हमारा 10.4 मीटर दिया है। ठीक, और चौड़ाई क्या दिया है 9.6 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी 10, यानी लंबाई हमारा 10.4 गुने, ठीक, और 9.6 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर इसमें गुना करेंगे तो हमारा इसको गुना करेंगे तो हमारा 99.84 आंसर आ जाएगा। अगर गुना करेंगे तो 99.84 आंसर इसका आ जाएगा, यानी 84 मीटर, इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए, अब अगला जो दिया है, अगला प्रश्न जो दिया है ग नंबर में जो दिया है, वो दिया है आपका 15 मीटर लंबाई। क्या दिया है, लंबाई लंबाई क्या दिया है इसका, लंबाई हमारा दिया है 15 मीटर। ठीक, 15 मीटर दिया है, और चौड़ाई हमारा क्या दिया है चौड़ाई हमारा कितना दिया है, तो चौड़ाई हमारा दिया है 18.5 मीटर। ठीक, इतना मैंने दिया है। फिर इसका आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है।
तो अब देखिए, अब आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमारा। तो क्या होता है लंबाई, क्या होता है लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए लंबाई हमारा कितना दिया है 15 मीटर, ठीक, 15 मीटर दिया है, 15 मीटर, ठीक, गुने चौड़ाई कितना दिया है 18.5 मीटर दिया है, ठीक। अब देखिए अब इन दोनों में अगर हम गुना करेंगे तो दोनों में हम लोग इसको गुना करते हैं, गुना करेंगे तो 277.5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो 277.5 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बुझा रहे ना। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब जो है अगला प्रश्न में दिया है हमारा, अगला प्रश्न में जो है ग नंबर में दिया है, घ नंबर में ये क्वेश्चन में दिया है कि अब जो है इसका लंबाई दिया है, लंबाई 1.5 मीटर, ठीक, यानी लंबाई एल से लंबाई, ठीक, अब बी से चौड़ाई होता है, ठीक। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिया है हमारा 85 मीटर, क्या दिया है 85 मीटर, ठीक, 85 मीटर दिया है। तो अब आयत का क्षेत्रफल कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना दिया है, लंबाई हमारा कितना दिया है 1.5 मीटर दिया है लंबाई, यानी 1.5 गुने मीटर में दिया है, मीटर में लिख देंगे गुने 85 मीटर दिया है, तो 85 मीटर चौड़ाई हो जाएगा 85 मीटर आपका, ठीक। अब देखिए अब इन दोनों में गुना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो इसका आंसर जो है हमारा आ जाएगा, ठीक। तो गुना करना है, तो देखिए गुना करेंगे तो इसका जो है घ नंबर में 1.275 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, जा रहा है ना, मीटर स्क्वायर यहाँ पे भी थोड़ा कर लीजिएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं है, थोड़ा मीटर में कर लीजिएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक ना। अब आगे देखिए, अब जो है इसका हम लोग गुना किया तो इतना इसका आंसर आ गया, ठीक। तो अब चलिए हम आगे अगला प्रश्न को जो है हम लोग हल करते हैं, ठीक। तो अगला प्रश्न में इतना हम लोग का आ गया। तो अब इसको अगला प्रश्न 2 नंबर में जो दिया है हमारा, हम उसको थोड़ा क्या करेंगे हल करेंगे। तो इसका इतना आंसर आ गया, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो अब अगला प्रश्न जो है हमें क्या कह रहा है ये हम लोग देखते हैं, चलिए। तो हमारा अगला प्रश्न जो दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई दिया है 12 मीटर और 14 मीटर और 18.5 मीटर दिया है, ठीक। अब 20 हेडेसियम दिया है इसका, मतलब इन सब का मान हम लोग का वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो है वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका वर्ग का तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक। तो हमारा उसमें दिया क्या था, फर्स्ट में जो दिया था कॉम में हमारा दिया था 12 मीटर, क्या दिया था 12 मीटर, ठीक।
ख में क्या दिया था हमारा, ख में दिया था हमारा 14 मीटर, क्या दिया था 14 मीटर, ठीक, मैंने ख में। और ग में क्या दिया था हमारा, ग में हमारा दिया है 18.5 मीटर, ठीक, क्या दिया है 18.5 मीटर। और देखिए घ में क्या दिया है हमारा, घ में दिया है हमारा 20 डेसीमी दिया है, 20 डेसीमी दिया है, ठीक। तो फ्रेंड्स हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक। तो वैसे ही हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 144, तो 144 मीटर हो जाएगा आपका आंसर, 144 मीटर हो जाएगा, यानी ये। अब देखिए अब दिया है ख का दिया है, ख का 14 दिया है, 14 मीटर, ठीक, 14 मीटर दिया है। तो अब 14 का जो है अब वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 14 मीटर, ठीक, मतलब 14 मीटर यानी भुजा स्क्वायर होता है, ठीक, यानी भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर, ठीक। तो 14 मीटर दिया है हमारा, तो 14 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो अगर 14 का स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड्स आपको देखिए इस तरह का अगर हम लोग गुना करेंगे, जैसे 14 दिया इधर 14 गुने 14, ठीक, तो 4 चौका 16, ठीक, 4 एकम 4, 4 1 5, ठीक, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक, 6 9 6 1, यानी आपका 196 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक, बुझा रहा है, 196 मीटर आंसर आपका आ जाएगा, ठीक, मैंने 96 मीटर आ जाएगा। अब दूसरा जो हमारा दिया है 118 पॉइंट क्या दिया है 5 दिया है, ठीक। तो ऐसे ही बनेगा, इसको देखिए अब करना क्या है, 18.5 दिया है ना, 18.5 गुने जो है हमारा अगर गुना करेंगे 18 में 18.5 में, यानी इसका वर्ग करेंगे, ठीक। तो हमारा जानते हो का कितना आ जाएगा 3342.25 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, 3.24 जो है क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक। तो चलिए करते हैं हम लोग, तो वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया है हमारा भुजा स्क्वायर होता है हमारा, भुजा स्क्वायर, ठीक। अब देखिए भुजा स्क्वायर होता है तो हमारा कितना दिया है 18 पॉइंट, यहाँ पे जो है हमारा क्या दिया है 18.5 मीटर दिया है, 18.5 मीटर। अब थोड़ा दिया है तो इसको 18.5 मीटर में है, मीटर में दिया है, ठीक। तो मीटर में दिया है तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, तो इसका जो है आ जाएगा 18 पॉइंट, तो 18 पॉइंट दिया है तो 18.5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, स्क्वायर करेंगे यानी गुना करेंगे, ठीक, यानी इसमें गुना करेंगे तो हमारा 2.25 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक, इसका आंसर आ जाएगा। अब जो है हमारा दिया है अब 5 नंबर चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया है घ में क्या दिया है, ये ग का हो गया और ये क्या हो गया, अब घ का बनाते हैं, ठीक। चलिए तो अब घ का दिया है हमारा क्वेश्चन, तो घ का हम लोग बनाते हैं। दिया है हमारा 20 डेसिमी दिया है हमारा, ठीक। तो वर्ग का क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, क्या, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, ठीक, भुजा स्क्वायर। तो अब हमारा वर्ग का क्षेत्रफल दिया है भुजा स्क्वायर, तो अब हम लोग लिखेंगे 20 दिया है, 20 तो ठीक, तो 20 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 20 का स्क्वायर करेंगे, तो हम लोग 20 का स्क्वायर करेंगे यानी 20 गुने 20 इधर करेंगे, यानी 20 गुने 20 करेंगे इधर गुना में, तो 0 के 0 0, ठीक। तो अब इधर 0 करेंगे तो 0 2 दूनी के 4 यानी 400, तो क्या हो जाएगा हमारा 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक। तो 400 डेसिमी आ जाएगा, 400
मी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न क्या करें, अब हम लोग इसको जो है हल करते हैं। ठीक, आया। तो अब चलिए हम लोग का तीसरा प्रश्न क्या दिया, कह रहा है एक आयताकार बाग का क्षेत्रफल 78 दिया है, कितना 7800 मीटर स्क्वायर में दिया है। तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उसकी चौड़ाई 78 मीटर हो। ठीक, तो यानी इसका कह रहा है कि हमें बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, आयताकार बाग का क्षेत्रफल दिया कितना है हमारा 7800 मीटर स्क्वायर में दिया है। ठीक, और चौड़ाई कितना दिया है 78 हो, यानी चौड़ाई हमारा 78 हो। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा लिखेंगे आयताकार बाग चाहे बाग का क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है, तो हमारा दिया है 7800 दिया है, 7800 मीटर में दिया है। ठीक, कितना 7800 मीटर स्क्वायर में दिया है, 7800 मीटर स्क्वायर में है। ठीक, और इसका जो है हम लोग का चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारा दिया है चौड़ाई हमारा दिया है 78। ठीक, अब इतना दिया है तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आयत का जो होता है आयताकार का, अब पूछ रहा है हमारे नो कि बाग का लंबाई ज्ञात कीजिए। किसका, बाग का लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी बाग का क्या कर रहा है लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बाग का चाहे बाग की लंबाई क्या होता है, तो हम लोग का होता है क्षेत्रफल, यानी आयत का जो लंबाई क्या होता है क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा में क्या हो जाएगा चौड़ाई। ठीक, क्या हो जाएगा चौड़ाई। तो ठीक, तो हमारा क्षेत्रफल तो दे ही दिया है, तो हमें इसका लंबाई ना ज्ञात करना है। तो 7800 आ जाएगा, 7800 मीटर में दिया है, मीटर स्क्वायर, और हमारा 78 दिया है चौड़ाई। क्या दिया है 78 दिया है हमारा चौड़ाई। ठीक, तो अब देखिए इसमें भी दिया है मीटर में नहीं दिया है थोड़ा, ये तो 78 दिया है, तब इसको हम कटा देंगे। ठीक, तो ये एक बार में चला जाएगा, यानी 100 बार में जाएगा। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चौथा प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। चौथा प्रश्न में क्या दिया, तो चलिए हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, आयताकार मैदान को समतल बनाने का खर्च बताइए यदि प्रति वर्ग मीटर का खर्च 1 ठीक, तो हमारा जो है यही न कह रहा है कि आयताकार मैदान को समतल बनाने का खर्च बताइए यदि प्रति वर्ग मीटर खर्च 1.775 यानी 1.75 रुपये हो, और उसकी लंबाई और चौड़ाई इतना दे दिया है, लंबाई और चौड़ाई हमारा दे दिया है। ठीक, तो चलिए हम इसको हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मान लीजिए कि हमारा जो है क्या होता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का हमारा क्षेत्रफल होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल यानी 4 नंबर क्वेश्चन जो है आयत का लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है लंबाई गुणे क्या हो जाएगा चौड़ाई, हो जाएगा हमारा चौड़ाई। तो अब हमारा जब दे दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमारा लंबाई कितना दिया है, हमारा लंबाई जो दिया है क्या दिया है 110 मीटर में दिया है, 110 मीटर। ठीक, और हमारा चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई हमारा कितना दिया है तो 85 मीटर दिया है। क्या मैंने गुने 85 मीटर दिया है। ठीक, 85 मीटर दिया है। तो अब हम लोग इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा,
मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पर गुना करते हैं, छोड़िए, यहाँ पे गुना करेंगे तो हमारे 9350 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9350 मीटर आ जाएगा। ठीक, माने 9350 मीटर आ जाएगा। ठीक, अगर हम अब इसको खर्च का कितना कह रहा है ना कि 1.75, ठीक, 75, यानी कह रहा है 1.75 रुपये हो, यानी यही नहीं पूछ रहा है। यानी हम इन दोनों में जो है इसमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ठीक, तो गुना करेंगे तो देखिए हमारा जो दिया है वो वर्ग का, यानी प्रति वर्ग का मीटर कह रहा है, यानी प्रति वर्ग मीटर, यानी इसमें प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर खर्च बराबर हमारा हो जाएगा, यानी इधर 9350 गुने 1.75, ठीक, रुपया हो जाएगा। ठीक, यानी ये रुपया में हो जाएगा। ठीक, रुपया में हो जाएगा। तो अगर हम लोग इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा? अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 16, 3, 6, 2.5 आ जाएगा हमारा। ठीक, नहीं रुपए, ये क्या हो जाएगा? रुपए में आ जाएगा। इतना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हमारा अब देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, तो 5 नंबर कह रहा है कि 5 नंबर तो एक कमरे की लंबाई 14 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। ठीक, तो कमरे की फर्श पर कालीन बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए यदि प्रति वर्ग मीटर 25% वर्ग मीटर का खर्च है। क्या? वर्ग मीटर का खर्च हो। ठीक, यानी मीटर में पूछ रहा है। ठीक, तो इसका पर लंबाई चौड़ाई हमारा दे दिया है। ठीक, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हमारा दे दिया है 14 मीटर और चौड़ाई हमारा कितना दिया है? 12 मीटर। इसमें गुना करेंगे, करने के बाद जितना खर्च जितना आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? प्रति वर्ग मीटर के जो है इसमें 25 में गुना कर देंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए, तो आयत का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्या? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा लंबाई गुने, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल से लंबाई, बी से चौड़ाई। ज़्यादा अब इसको लिखना की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक, तो हमारा लंबाई क्या दिया था? लंबाई हमारा जो था 14 दिया था, 14 मीटर में दिया था। ठीक, तो 14 मीटर हमारा हो जाएगा गुने, अब हमारा बी यानी चौड़ाई हमारा क्या दिया था? 12 मीटर दिया था, 12 मीटर। तो अब चलो हम इसको हल करते हैं। 14 में इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 168 आंसर आ जाए, मतलब 168 मीटर आ जाएगा। ठीक, 168 मीटर में आ जाएगा। ठीक, तो 168 मीटर में आ जाएगा। तो इसको इस तरह गुना करेंगे, 14 गुने 2 तो करेंगे 8। ठीक, 8, इसमें करेंगे 2 तो 2 एकम मतलब 2 एकम 2, यानी गुने 4 हो जाएगा, यानी 1। ठीक, इसको करेंगे 8, 6, 1 आ जाएगा। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा? 68, यानी 168 मीटर। क्या? 168 मीटर। तो अब हम लिखेंगे कि प्रति वर्ग मीटर का खर्च, क्या? अब लिखेंगे इसको थोड़ा, प्रति वर्ग मीटर, क्या? मीटर का खर्च, क्या? खर्च। तो कितना दिया है हमारा? 25 दिया था, यानी इतना दिया पहले, तो इसका 168 गुने 25 करेंगे, यानी 168 गुने 25। ठीक, तो मीटर में दिया है ना, तो ठीक है, इतना आ जाएगा। और इसको हम गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4200 आ जाएगा। 4200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो 4200 मीटर आ जाएगा, यानी 4200 मीटर स्क्वायर। ठीक, बुझा रहा है ना? तो अब हमारा जो है 4200 मीटर स्क्वायर यानी आ जाएगा। ठीक, तो अब
आया समझ में? मीटर यानी रुपया में खर्च में कह रहा है ना, तो मीटर में तो सॉरी नहीं आएगा, बाकी रुपये में आएगा। यहाँ से रुपये में आएगा, रुपये में कह रहा है तो हमारा मीटर में नहीं होगा। ठीक, तो इसको हो गया। ठीक, अब अगला सवाल जो है हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या दिया है।